नमस्ते दोस्तों, श्री बुटीक पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बेसिक सिलाई में सिखाने के लिए लेकर आई हूँ एक एलाइन फ्रॉक। तो सबसे पहले हम इस बुक पर अपना ड्राइंग बनाएंगे। तो मेरे पास में पहले से इसका फ्रंट पार्ट का ड्राइंग बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट के लिए ड्राइंग बना के दिखा रही हूँ आपको किस तरह से इसकी ड्राइंग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये है हमारा ग्राफ बुक। तो आपसे अगर अच्छी ड्राइंग नहीं बनती है तो आप भी इस ड्राइंग बुक को ले सकते हैं। इस ड्राइंग बुक का नाम है एलिमेंट्री स्क्वायर रूलेड ड्राइंग बुक। ठीक है, ये चौकोन डिब्बे बने हुए हैं, इसे गिन गिन कर ही हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे एलाइन फ्रॉक का मेजरमेंट हम यहाँ पर है। चेस्ट इसका 24 इंच है, लेंथ इसका है 18 इंच और शोल्डर 9 इंच। तो ये बस 3 ही मेजरमेंट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पॉइंट बनाना है और उस पॉइंट से इस तरह से आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 इंच पर एक पॉइंट बना लेंगे और उसमें हमने 2 इंच प्लस किया है। तो यहाँ से फिर 1 और 2 तो 18 19 और ये 20, 2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से हम सीधी लाइन बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें लेना है अपने शोल्डर के लिए, शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर है 9 इंच शोल्डर है, तो शोल्डर को हम 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 4.5 इंच और उसमें प्लस करना है हमें 0.25 1/4। तो हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब ये 4.25 इस तरह से। और शोल्डर आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर लेना है कितना, तो जो भी हमारा चेस्ट है उसे 6 से डिवाइड करना है, मतलब 6 से भाग करना है और उसमें 1 इंच जोड़ना है। तो 6 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंच और उसमें हम 1 इंच जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंच। 1 2 3 4 और 5 इस तरह यहाँ 5 पर निशान लगाएंगे एक। और फिर यहाँ से यही 1 2 3 4 और 5 यहीं से हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है यहाँ 24 इंच, 24 इंच उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 6 इंच। उसमें हम लूजिंग डालेंगे 1 इंच की और 1 इंच का हम लेंगे सिलाई मार्जिन। तो इस तरह ये हो जाएगा पूरा हमारा 8 इंच। तो यहाँ पर से फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस बुक में ना बहुत जल्दी जल्दी ड्राइंग बन जाती है। ये हो गया 8 इंच और यहाँ पर आधा इंच लेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे। और चेस्ट के लिए, चेस्ट की चौड़ाई, सॉरी गले की जो चौड़ाई है उसके लिए उसका फॉर्मूला यहाँ पर है कि जो भी आपका चेस्ट है उसको 12 से भाग करेंगे। तो जैसे चेस्ट यहाँ पर 24 इंच है तो 12 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंच। तो 1 और 2 इस तरह। और पीछे के साइड में हमें ज़्यादा डीप नेक नहीं बनाना है तो मैं यहाँ से लूँगी सिर्फ 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच पर और इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर एक शेप देंगे इस तरह से। और आधा इंच जो हमने शोल्डर डाउन किया है ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। और यहाँ से हम इसे आधा करेंगे और इस तरह से एक शेप देंगे आर्म होल के लिए। और यहाँ पर हमें कितना लेना है नीचे में, तो नीचे की जो घेरा है ना वो थोड़ा सा चौड़ा रहता है एलाइन फ्रॉक में। तो यहाँ पर भी हमने अपना फार्मूला ही मतलब लगाया है, फार्मूले से ही बनाया है। तो यहाँ पर लेना है हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा, मतलब 24 इंच चेस्ट है तो हमें मिलेगा यहाँ 6 इंच और 6 में हमें 4 इंच प्लस करना है तो मिलेगा हमें 10 इंच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इंच। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए लगेगा और ऊपर में जाएगा हमारा 1/2 इंच। तो 1.5 इंच पर भी एक निशान बनाएंगे यहाँ 1.5 इंच से सीधी लाइन। और इस तरह से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमें ये मिलाना है ऐसे।
और 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, तो 1 इंच से इस तरह हम मिलाएंगे सिलाई मार्जिन वाली लाइन को। बस ये हो गया हमारा एलाइन फ्रॉक का ड्राइंग। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे फार्मूला के सूत्र लिख दिए हैं। ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। ये भी 2 फोल्ड में है और ये भी 2 फोल्ड में ही बनेगा, 2 फोल्ड। और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो इस तरह से ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो आइए हम अपना पैटर्न बनाते हैं। आज हम पैटर्न बनाना ही सीखेंगे, कपड़े पर इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना बैक पार्ट। और इस पर ये हमने सीधी लाइन बनाई है। तो सबसे पहले ये वाली सीधी लाइन से हम लगाएंगे अपनी लंबाई के लिए निशान। तो लंबाई है हमारी 18 इंच और उसमें 2 इंच हमने प्लस किया है, तो ये हो गई हमारे हो गया हमारा ये 20 इंच। तो 20 इंच पर एक निशान लगा दिया। उसके बाद में इसे सीधा करने के लिए और एक यहाँ पर 20 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें लगाना है अपना शोल्डर का निशान। तो शोल्डर हमारा है यहाँ पर 5.25 इंच। तो ये हो गया हमारा 5.25 इंच। 9 इंच का आधा हो गया 4.5 इंच और उसमें हमने एक्स्ट्रा लिया है 2 सूत। तो ये इस तरह से 5.25 इंच। और यहाँ से हम आर्म होल के लिए एक निशान लगाएंगे, चेस्ट का 6वां हिस्सा, मतलब 24 इंच इसका चेस्ट है। तो 6 से भाग करेंगे तो मिलेगा हमें यहाँ पर 4 इंच और उसमें हमें 1 जोड़ना है, तो यहाँ मिलेगा 5 इंच। यहाँ से भी हमें 5 इंच पर। तो ये हमारा निशान सीधा है या नहीं, इसे थोड़ा चेक करके देख लेते हैं। थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो यहाँ से भी हम पहले सीधी लाइन बनाएंगे यहाँ से। इसके बाद तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट जैसा 24 इंच चेस्ट है, तो इसका चौथा हिस्सा हो गया ये 6 इंच, उसमें 1 इंच की लूजिंग और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। ये हो गया हमारा चेस्ट के लिए निशान। और यहाँ पर हमें लगाना है आधा इंच शोल्डर डाउन और गले की चौड़ाई रखनी है हमें 2 इंच। 24 इंच हमारा चेस्ट है, उसे 12 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंच। 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और पीछे के पार्ट में हमें गला ज़्यादा डीप नहीं बनाना है, तो मैं यहाँ पर रखूँगी सिर्फ 1.5 इंच। इस तरह से 1.5 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पर एक गोल इस तरह से शेप देंगे। और यहाँ से ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। यहाँ से फिर आधा करेंगे, 4.5 इंच है, तो ये 2.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से अपने आर्म होल के लिए एक शेप देंगे। अब यहाँ हमें घेरे के लिए कितना चौड़ा रखना है, तो इसका भी फॉर्मूला है। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पर चेस्ट का चौथा हिस्सा। 24 इंच चेस्ट है, तो उसका चौथा हिस्सा हो गया 6 इंच और इसमें हमें 4 इंच प्लस करना है, मतलब ये टोटल हो जाएगा हमारा 10 इंच। यहाँ से अंदर में 1 इंच सिलाई मार्जिन, यहाँ पर जो 1 इंच सिलाई मार्जिन है, तो इस तरह से हमें इन्हें मिलाना है।
तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट, कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं काट रही हूँ और इसी से ही हम अपना सामने वाला पार्ट काटेंगे। और इस पेपर पर हम अब अपना सामने वाला पार्ट काटेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे सामने में बटन बनाना है, सीधा है। तो यहाँ से हम इस पेपर को सीधा कर लेते हैं। ये हो गया सीधा। अब यहाँ से हम लगाएंगे एक 1.5 इंच का निशान। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हो। ये सिर्फ फोल्ड करने के लिए है और हमारी बटन लगाने के लिए है। ये हो गया। और यहाँ से हम अपना बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट रखेंगे और इसे मैं पिन से अटैच कर लेती हूँ। इस तरह पिन से अटैच करने से क्या है ना, मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। बस हो गया। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। गले के पास मैं एक निशान लगाऊंगी इस तरह से, क्योंकि सामने का गला थोड़ा सा डीप बनेगा। ये हो गया। तो मैं इसे अब पिन हटा लेती हूँ इसके। उसके बाद यहाँ पर एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच या 3 इंच, आपको जो भी रखना है। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच का एक निशान लगा रही हूँ। यहाँ से भी 2.5 इंच, और यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाएंगे। और इसे भी हम एक गोल शेप दे रहे हैं। और यहाँ से आपको थोड़ी सी गहराई देनी है आर्म होल की। ये हो गया हमारा सामने वाला पार्ट। ये है हमारा फ्रंट। ये भी होगा हमारा 2 फोल्ड में। और ये है हमारा बैक पार्ट, तो ये भी होगा 2 फोल्ड। तो बैक पार्ट हमारा पूरा पीछे से ये बंद रहेगा। इसे फोल्डिंग वाली लाइन पर रखना है और इसे आप खुली वाली लाइन पर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसी तरह बेसिक सिलाई और कटिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।